नमस्कार जौहार, मैं हूं वंशिका नागल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आर्य न्यूज झारखंड। हम आप तक पहुंचाते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। तो आइए इसी के साथ रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य से, जो इस वक्त की पूरी खबर आपसे साझा कर। मेरे सभी भाइयों से अनुरोध है, जो भी टोल प्लाजा 20 किलोमीटर एरिया में आते हैं, टोल प्लाजा में रविवार के दिन ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करें और हम लोग इस काम में सफल हुए। बस आपसे ही विनती है। बुंडू टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की परिधि तक आने वाले वाहनों के लिए टोल टैक्स में छूट को लेकर आजसू पार्टी करेगी रविवार को धरना। नमस्कार जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आइए देखते हैं पूरी खबर। हम लोग मांग पत्र 14 तारीख को टोल प्लाजा में दिए थे, जिसमें हमारा मांग था कि 20 किलोमीटर के परिधि में जैसे आड़की, तमाड़, सोनाहतू, राहे, टैमरा, इन सभी जगहों के 20 किलोमीटर के परिधि में जिस गांव आती है उस गांव को बुंडू की तर्ज पर बिल्कुल मुक्त किया जाए। टोल टैक्स की उगाही में टोल टैक्स हम लोग नहीं देंगे। तो यही मांग पत्र 10 दिन का हम लोग अल्टीमेटम दिए थे, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद हम एक बार मैनेजर से बात किए तो उनके तरफ से यह आया कि हमारे वरीय अधिकारियों से हम बात किए थे, वैसा कुछ हमको आदेश नहीं मिला। तो उसी आलोक में हम लोग लिखे थे कि 10 दिन के बाद अगर हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना को देते हुए टोल प्लाजा की उगाही बंद करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना देंगे जब तक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं की जाती है। तो उसी की रणनीति के लेकर आज हम लोग तमाड़ प्रखंड रंजन आजसू पार्टी के जगदीश गुप्ता जी के आवास में बैठक किया था, जिसमें निर्णय लिया गया कि संडे को, रविवार को 10 बजे से हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना टोल प्लाजा में शुरू किया जाएगा, जिसमें हम लोग खाना पीना सब वहीं बनेगा, वहीं व्यवस्था रहेगा, रात में भी वहीं रहेंगे। जब तक हम लोगों की जेन्युइन मांगों को पूरा नहीं किए जाते हम लोग वहीं पे बैठे रहेंगे और उगाही भी बंद कराएंगे। एक बड़ा सवाल हमेशा उभरता है, आप आंदोलन करते हैं, आप सभी मिलके, समझौता भी हो जाती है, फिर उस बात को लेकर दोबारा आंदोलन। उस समय बुंडू के लोग उस समय थे, उस समय 6 किलोमीटर में बात हुई थी और रात 12 बजे बात हुई थी, क्योंकि हम लोग सारे लोकल बुंडू के थे। तो उस समय जब टोल प्लाजा की तरफ से बोला गया कि हम लोग 6 किलोमीटर में मांग मानते हैं, तो करीब 300-400 लोग थे 12 बजे रात में। वो लोग बोला कि हमें मंजूर है, जबकि तमाड़ वाले नहीं थे, सोनातू वाले नहीं थे, राहे वाले नहीं थे, टैमरा वाले उस दिन तत्काल फर्स्ट दिन था तो नहीं आए थे, जबकि हम उसे फ़ोन से बढ़ता हुआ था कि हम लोग भी आएंगे कल। लेकिन उससे पहले वो लोग भाप लिए कि कल आंदोलन बड़ा रूप लेगा, इसीलिए वो लोग अपना चालाकी की और उस समय हमको भी बाध्य होना पड़ा कि 6 किलोमीटर में, क्योंकि उससे ज़्यादा परिधि के थे नहीं, इसीलिए हमको भी बाध्य होकर 6 किलोमीटर मांग को मानना पड़ा। और अभी पहले से ही चर्चा तो बहुत लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि बुंडू फ्री है, तो हम आपका बोलते हैं चांडिल और रामगढ़ भी हम पता किए टोल प्लाजा में, तो वहाँ से भी हमको फीडबैक मिला कि नहीं, यहाँ पे करीब 20 किलोमीटर हम लोग को फ्री आने जाने दिया जाता है। उसी के तर्ज पर हम लोग भी जब वहाँ दिया जाता है तो बुंडू के लोगों और तमाड़ के लोगों को क्यों नहीं दिया जाएगा, सबको मिलना चाहिए। ये बताया जाए, आज आजसू पार्टी की एकमात्र महिला नेत्री तमाड़ में पहुंची है और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है, विचार विमर्श किया गया, क्या कहना होगा? जी, आज हम लोग ऐसे तो देखा जाए, ये जो हम लोग टोल टैक्स के बारे हम लोग बार बार आवाज़ उठाते ही हैं आजसू पार्टी मिल के, तो एक हम महिला नेत्री हैं इसलिए हम भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र का ही बात है, इसीलिए तमाड़ और बुंडू और हम लोग का आड़की, ये जो हम पहले भी हम बोले हैं, पहले भी हम टोल गेट गए हैं और उसमें पहले भी मांग किए हैं कि 20 किलोमीटर तक कम से कम छूट होना चाहिए। देखा जाए तो मेरा तैमारा गभड़िया आपका उस पार हो जा रहा है, टोल गेट के उस पार हो जा रहा है, तो उन लोगों को जैसे ब्लॉक का भी काम के लिए आना होगा तो फिर उन लोगों को इस साइड आना पड़ता है, तो फिर भी उन लोगों को टोल टैक्स लिया जाता है। और बता दें कि देखिए, यहाँ गाड़ी ओनर का परेशानी नहीं होता है, सबसे ज़्यादा तो पब्लिक का ही परेशानी होता है, इसीलिए हम बार बार आवाज़ उठाने के लिए हम जहाँ भी हम लोग का एकजुट होने का रहता है तो हम पहुँच जाते हैं। आंदोलन करने के बाद भी अगर नहीं माना जाए तो क्या होगा? आपको बता दें, यदि नहीं मानेगा आंदोलन करने के बावजूद भी, तो हम आपका चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे
मैं एक महिला नेत्री हूँ और यदि नहीं मानेगा तो हम भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। यही एक समस्या है कि हम यही एक समाधान है। किन बातों को लेकर असंतुष्ट हैं कि फिर एक बार टोल प्लाजा को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं? सबसे पहले तो जोहार। टोल प्लाजा को लेकर के पिछले वर्ष भी आंदोलन किया गया था, जिस आंदोलन में संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला। और बात रही कि टोल प्लाजा टोल वसूली तो होना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि अब तक बाईपास दिवड़ी से और रायडी दो जगह है कि अब तक बाईपास नहीं बनाया गया है, जिस वजह से आए दिन घटना दुर्घटना होती रहती है। और अब तक जहां तक है साल भर के अंदर 24 आदमी तक का मृत्यु हो चुकी है। और बात रह गई कि अब और दूसरी बात है कि जो लाइट लगाया गया है सिर्फ सफेद हाथी का दांत बन के रह गया है। अब तक जब से लगा है NH बना है, जब से लगा अब तक जलाया नहीं गया, तुंजू से लेके दिवड़ी मंदिर तक। और तीसरी बात रह गई कि जो कांची नदी में जो पुलिया निर्मित जो नया पुल बनने के बाद दूसरा को बंद कर दिया, आखिर क्यों, किसके कहने में बंद कर दिया गया है? आए दिन घटना में निर्दोष मतलब कि राहगीरों का मौत हो रही है। तो इसलिए कि टोल प्लाजा का वसूली तो होना ही नहीं चाहिए, वो गलत तरीके से गलत ढंग से वसूली कर रहे हैं। टोल प्लाजा के मैनेजमेंट कहते हैं कि जो भी अभी तक रोड नहीं बना है या पुल पुलिया जहाँ नहीं बना उसका टोल काट कर ले रहे हैं, ऐसे कहते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हम इस संबंध में ये कहना चाहिए, ये सेटिंग और गेटिंग के तहत में ये वसूली हो रहा है, सिस्टम फेल है, नाजायज तरीके से वसूली किया जा रहा है, जो होना नहीं चाहिए। क्या करना चाहते हैं आप लोग? हम लोग बस आंदोलन रविवार का दिन निर्धारित हम लोग की पूर्व में 14 तारीख 14/7/2023 को आवेदन दिए थे हम लोग टोल प्लाजा को लेकर।